हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम की कुछ एक्सरसाइज। देखिए, हमने सर्वनाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम उसके एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा आज देख लेते हैं। पहले इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द छांट कर भरना। आपको ये ऑप्शंस दी गई है। देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शंस दे दिए, वरना ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको विदाउट ऑप्शन भी करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन से पहले कर लेंगे, आगे विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। पहला है राम डैश हैदराबाद से होते हुए दिल्ली जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास इस ऑप्शन में यहाँ पर क्या भरना होगा, इसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि राम के बाद कौन सा सर्वनाम आ सकता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि राम तुम हैदराबाद से होते हुए दिल्ली जाएंगे तो नहीं बनेगा। राम वह हैदराबाद से नहीं बनेगा, उसके उन्हें तुम्हारे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिलअप में यहाँ आ जाएगा हम, कि राम हम हैदराबाद से होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सुना है, यहाँ पर डैश है, भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। तो हम किसी से कह रहे हैं ना, हम सामने वाले पर्सन से कह रहे हैं कि सुना है या उसके भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लगी, ये भी बोल सकते हैं हम। ये ऑप्शन भी आ सकते हैं, और ये भी आ सकता है कि सुना है तुम्हारे भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा तुम्हारे, कि तुम्हारे भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में डैश गणित और विज्ञान पढ़ने में होशियार है। तो हम किसी से कह रहे हैं ना कि वह, मतलब हम दूसरे इंसान को बता रही हैं, हम अपने लिए तो नहीं कहेंगे कि मैं गणित और विज्ञान में होशियार हूँ आता। लास्ट में देखिए है लगा है, तो है के लिए हमें एक वचन लगाना पड़ेगा, और इनमें से एक वचन कौन सा है, वह। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, वह गणित और विज्ञान पढ़ने में होशियार है। तो आपको एक वचन और बहुवचन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे फोर्थ में देखते हैं, डैश एंड डैश दोस्त बहुत शोर मचाते हैं। देखिए, इस वाले है में और इस है में फ़र्क है। यहाँ पर देखिए एक बिंदी लगी, यहाँ बिंदी नहीं लगी, तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और ये प्लूरल के लिए, मतलब एक वचन और बहुवचन के लिए यूज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दो भरनी है, तो दो ऐसे, तो दोनों मिलके तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएंगे। लेकिन भरना क्या है, तो यहाँ पर आएगा वह और उसके दोस्त बहुत शोर मचाते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम और तुम्हारे दोस्त नहीं बोल सकते, तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत शोर मचाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं किसी से कि तुम और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा ना, वो यही बैठेगा, तुम, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा, ये तुम्हारे आ जाएगा, तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत शोर मचाते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर ने डैश अस्पताल से छुट्टी दे दी है। तो किसी और को दी होगी ना, डॉक्टर ने हमें अस्पताल से छुट्टी दे दी है, ये तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें है ही नहीं ऑप्शन। तो देखिए, तुम अस्पताल से ये भी नहीं आएगा, हम ये आ सकता है कि ये उन्हें आ सकता है, ये उन्हें यहाँ पे फिट बैठेगा, क्योंकि क्या सेंटेंस बनेगा, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या बैठता है, करेक्ट बैठता है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, नेक्स्ट एक कहानी है कि नीचे लिखे कहानी में सर्वनाम शब्दों में रंग भरिए। आपको एक कहानी दी गई है, अब आपको छांटने हैं इसमें से सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह यूज़ करे जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो देखते हैं हम, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक साधु बाबा जंगल में तपस्या करते थे। तो यहाँ पर तो कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है, साधु बाबा जो होंगे वो संज्ञा हो जाएगी, जंगल भी हमारा संज्ञा है, तो इस लाइन में तो कोई सर्वनाम नहीं है। आगे देखते हैं कि एक दिन उन्हें बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है उन्हें, ठीक है, तो हमारा पहला क्या बन जाएगा, उन्हें, उन्हें बन गया सर्वनाम। बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, उसके। तो हम यहाँ पर उसके को क्या करते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। उसके पैर में बहुत खून बह रहा था, उन्होंने इधर उधर देखा। तो इधर उधर भी नहीं, देखा भी नहीं, तो क्या है यहाँ पर, कौन सा वह, उन्होंने देखा जब कोई और नजर नहीं आया तो उन्होंने बिल्ली के बच्चे को प्यार से उठाया। अब देखिए यहाँ पर एक कोई है शब्द, तो ये भी तो एक सर्वनाम है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कि उसमें हमें निश्चित नहीं होता कि कौन है। और यहाँ पर एक उन्होंने भी आया है, तो उन्होंने भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और उसकी मरहम पट्टी की, तो यहाँ पर एक और सर्वनाम आया, क्या, उसकी।
अब उसे देने के लिए उनके पास दूध नहीं था। तो यहाँ पर फिर से एक आया है उसे, और यहाँ पर ये रहा उनके। तो वे गांव की ओर चल दिए। तो वे भी है क्योंकि हम किसी और को रिप्रेजेंट करें, तो ये सर्वनाम है। कौन सा वाला सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष में, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो अन्य पुरुष वाला एग्जाम्पल था जहाँ पर हमने कहा था कि हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो सर्वनाम का ही उदाहरण है। गाँव वालों ने उनका आदर सत्कार किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उनका। और एक गाय उपहार में दी। साधु बाबा बिल्ली के बच्चे और गाय को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आया है अपनी। तो अपनी भी क्या होता है? एक सर्वनाम ही होता है, क्योंकि हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा? इसे हम निजवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अब वे उन दोनों पशुओं की सेवा और भगवान की आराधना में अपना दिन बिताने लगे। तो देखिए वे आ जाएगा यहाँ पर, और अपना दिन बिताने लगे। तो इस कहानी में जो सर्वनाम थे हमने उनको बॉक्स में बंद कर दिया। सारे के सारे सर्वनाम हैं। देखिए सर्वनाम शब्दों को पहचानना बहुत आसान होता है। जो जो आपने एग्जाम्पल, जो आपने सर्वनाम पढ़े हैं उन सबके एग्जाम्पल्स याद रखिए, और आप सभी को क्या कर लेंगे? एकदम से पहचान लेंगे। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जो सर्वनाम नहीं है उन पर क्या करना है? हमें गोला करना है। तो हमें वो चुनना है जो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम वाले नहीं। फर्स्ट देखते हैं आप, तभी, वह, यह, कोई। तो हम एक बात नोटिस करिए, आप तो एक सर्वनाम होता है, हम किसी को और को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे आप लगाते हैं, और ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वह हमारा कौन सा है? अन्य पुरुष है, ये भी नहीं हो सकता। यह हमारा निश्चयवाचक है, और कोई हमारा अनिश्चयवाचक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? तभी। तो तभी एक ऐसा है, क्योंकि तभी तो कोई सर्वनाम नहीं होता, तो तभी हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ तभी को सर्कल कर देंगे। आगे सेकंड में तुम, तथा, तुम्हारा और उस। देखिए तुम भी एक सर्वनाम है, तुम्हारा भी सर्वनाम होता है, और उस भी सर्वनाम होता है। सिर्फ कौन सा सर्वनाम नहीं है यहाँ पर? तथा सर्वनाम नहीं, क्योंकि तथा एक क्या होता है? संबंध बोधक होता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। आगे थर्ड में है मैं, ताकि, मेरा और अपने। मैं भी सर्वनाम हुआ, मेरा भी और अपने भी कौन सा सर्वनाम नहीं है? ताकि सर्वनाम नहीं होता। उनसे, उन्हें, उस और उधर, इन तीनों तो सर्वनाम है। सिर्फ कौन सा सर्वनाम नहीं है? उधर, क्योंकि उधर जो है वो एक स्थान को बता रहा है, तो वो सर्वनाम नहीं होगा। फिफ्थ में क्या है? हमारा, आज, उनका और सबका। तो देखिए हमारा भी होता है, उनका भी होता है, और अब देखिए अब आज और सबका में कंफ्यूज होंगे। तो देखिए सबका तो होगा, लेकिन आज कोई सर्वनाम नहीं होता। आज तो एक टाइम को डिनोट कर रहा है, और ऐसा सर्वनाम में कोई उदाहरण नहीं है, कोई भेद नहीं है जो समय के बारे में बता रहा हो। तो यहाँ पे जो जो सर्कल करे हमने, वो सभी क्या हो गए? उनके उदाहरण हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमें सर्वनाम के भेद में से बताना है कि जो कोई है और कुछ है किस सर्वनाम में आता है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा है हमारे पास संबंधवाचक, और चौथा है अनिश्चयवाचक। तो आप बताइए, देखिए कोई और कुछ, कोई और जो कुछ होते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पे निश्चित नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि कोई आ रहा है, बाहर कोई खड़ा है, या फिर हम कह दें कि कुछ सामान ले आओ, तो हम यहाँ पर निश्चित नहीं होते कि हमसे क्या बोला गया है। तो जब हम निश्चित नहीं होते तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम आता है हमारा? वहाँ पर आता है हमारा जो लास्ट ऑप्शन है अनिश्चयवाचक। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्वनाम की छोटी सी एक्सरसाइजेस है वो इसलिए कराई ताकि हमारे जो सर्वनाम के भेद हमने पढ़े थे वो हमारे रिवाइज हो जाएं। तो हम आज यही सर्वनाम का चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करते हैं? स्टार्ट करेंगे।